नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। दुनिया आज की तारीख में बेदखल लोगों से जितनी भरी हुई है, ऐसा शायद पहले कभी नहीं रहा। बेदखल वो लोग जिनको अपने देश के भीतर बेदखल कर दिया गया, बेदखल वो लोग जो मजबूरी में अपना देश छोड़ के दूसरे देशों को जा रहे हैं। खाड़ी के कुछ एक देश हैं, सीरिया है, दूसरे देश हैं जहाँ से लोग छोड़ के बोट पर सवार होकर वहाँ से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। आए दिन बोट डूबती है, उसमें लोग मरते हैं। फिलिस्तीन का गाज़ा है, वहाँ पर दसियों लाख लोग अपने खुद के शहर में देश के भीतर बेदखल होकर शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जहां पर इजराइल के हवाई हमलों में सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले 274 लोग एक हमले में मारे गए हैं। अलग अलग जगहों पर ऐसी अलग अलग नौबत एक साथ दुनिया में आई हुई है। आप लगातार पढ़ रहे होंगे, इजराइल के गाज़ा पे हमलों के बारे में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है, यूक्रेन से दसियों लाख लोग अड़ोस पड़ोस के दूसरे देशों में गए हैं, यहाँ तक कि वो ब्रिटेन तक में आए हैं। चारों तरफ शरणार्थी जा रहे हैं, अपना घर छोड़कर, अपना मकान छोड़कर, देश छोड़कर, अपने सामान, काम, रोजगार सब छोड़कर लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये दो बातें तो खबरों में बहुत हैं। यूक्रेन का क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, कितने लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीन के गाज़ा में कितने लोग मारे गए हैं, कैसे जख्मी हुए हैं, खाने को नहीं है। ये ज़्यादा भूखमरी की नौबत है फिलिस्तीन में। लेकिन मैं एक तीसरी जगह आपको ले जाना चाहता हूँ, अफ्रीका के सूडान में। अफ्रीका के सूडान में 20 बरस से कोई न कोई बेचैनी चल रही है, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, कोई संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष के चलते वहाँ के लोग देश के एक हिस्से से देश के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, कोई पड़ोस के देशों में जा रहे हैं। एक मार तो गृह युद्ध की पड़ी है। सरकारी फौज और बागियों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके चलते लोग, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आंतरिक रूप से बेदखल लोग, घरेलू बेदखली के शिकार दसियों लाख लोग हैं। मैं अभी संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़े देख रहा हूँ, ये आज तक के आंकड़े हैं। 86 लाख, सूडान में 86 लाख लोग बेदखल हैं, अपने गांव, कस्बे, शहर छोड़कर बेदखल हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मौसम की मार ऐसी भयानक पड़ रही है कि सूखा है, अकाल है। मैं आंकड़े बतलाता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको। सूडान की आधी आबादी, 2.5 करोड़ लोग जो हैं, वो उनको मानवीय मदद की ज़रूरत है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनको खाने की भयानक कमी है। 50 लाख तो उसमें ऐसे हैं जिनकी नौबत भूख में इमरजेंसी की है, यानी भूखमरी की नौबत में है 50 लाख लोग। नक्शा देखता हूँ मैं, आसपास के देशों में लोग जा रहे हैं, भूखे हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर जा रहे हैं। अब मैं दुनिया का हाल देख रहा हूँ। सबसे अधिक मदद, रूस से जंग लड़ने के लिए सबसे अधिक मदद नाटो देशों ने, जिसमें यूरोप के तमाम देश हैं, अमेरिका है, इनकी सबसे बड़ी मदद जा रही है यूक्रेन को। सबसे बड़ी मदद जा रही है रूस के साथ जंग लड़ने में, रूस को फौजी रूप से कमज़ोर करने में सबसे बड़ी मदद जा रही है। लेकिन साथ साथ
वहाँ के लोगों को शरण दी जा रही है अलग अलग देशों में। यूरोप के कई देशों में शरण दी जा रही है। ब्रिटेन जो कि ईयू का हिस्सा तो नहीं है, यूरोप का हिस्सा है, वहाँ शरण दी जा रही है। जो लोग रह गए हैं यूक्रेन में उनके लिए वहाँ इंतजाम किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है खाने पीने की। फिलिस्तीन में एक तरफ अमेरिका, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एक तरफ अमेरिका इजराइल को बम दे रहा है फिलिस्तीन पे बरसाने के लिए, दूसरी तरफ अपनी महानता दिखाने के लिए वो कुछ डबल रोटी वगैरह फूड पैकेट भेज रहा है, जिनको छोटे छोटे पैराशूट से गिराया जा रहा है फिलिस्तीन में। क्योंकि इजराइल दुनिया का दादा है आज का, अमेरिका का पिट्ठू। उसने चारों तरफ सारे नाके बंद करके रखे हैं। फिलिस्तीन में कोई संयुक्त राष्ट्र संघ की ट्रक जो है वो भी इजरायली इजाज़त के बिना, और वो भी गिनी चुनी ट्रक भीतर घुस पाती हैं। तो अमेरिका की ये नौटंकी चल रही है। कभी वो दिखाता है कि वो बोट से वहाँ मदद भेजना चाहता है, कभी दिखाता है कि हेलीकॉप्टर से वो पैराशूट से वहाँ डबल रोटी या फूड पैकेट फेंक रहा है। सूडान एकदम भूखमरी की नौबत है, मौसम की भी मार है। मुझको ऊपर वाले की ताकत पे अपार भरोसा है। जो लोग ऊपर वाले को मानते हैं उनके हिसाब से वो जब किसी पे मुसीबत भेजता है तो सहेलियों सहित भेजता है। जिस देश में गरीबी है पहले से, जिस देश में 20 बरस से गृह युद्ध चल रहा है, वहीं पर वो सूखा भेजता है, अकाल भेजता है। पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, घर छोड़ रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, शहर छोड़ रहे हैं, छोड़ने भी नहीं मिल रहा है। गृह युद्ध ऐसा है कि मारा जा रहा है, लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा रहा है। बागियों और सरकारी फौजों के बीच में लड़ाई चल रही है जमकर। संयुक्त राष्ट्र संघ कोशिश कर रहा है कि कोई मदद जुट जाए वहां पे लोगों की। आंकड़े मैंने आपको अभी बतला दिए हैं। भयानक नौबत है वहां पर, भयानक नौबत है। देश के भीतर बेदखल हैं लोग, देश के बाहर पड़ोसी देशों में घुस गए हैं जाकर। कोई इथोपिया में चले गए, कोई कहीं चले गए, जहां पानी मिल जाए पीने को वहां चले गए। इतनी खराब नौबत है। अब मैं एक दूसरी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हिंदुस्तान में तो हम बहुत बात करते हैं जाति व्यवस्था की और वर्ण व्यवस्था की, और मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, ब्राह्मणों का श्रेष्ठ दर्जा और दलित, हरिजन या अनुसूचित जाति जो भी हम कहें, उनका सबसे नीचे का दर्जा, उनका शोषण होता है सबसे नीचे की जातियों का। ये बहुत बात हम यहाँ पे करते हैं। अब हम आ जाते हैं जरा पूरी दुनिया के स्तर पर। मैं इन 3 चीज़ों को जोड़कर देखना चाहता हूँ। मैं रोज सवेरे BBC, इकोनॉमिस्ट, CNN, हिंदू, बहुत सारे मीडिया के मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ दुनिया के बारे में, तो थोड़ी सी मेरी जानकारी है। मैं उस जानकारी के बारे में लगातार सोच रहा था कि क्यों ऐसी नौबत आ रही है, क्या है ऐसा, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यूक्रेन, जहाँ पर दुनिया की मदद का सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है आज, एक फौजी मकसद भी है रूस को कमज़ोर करना, लेकिन यूक्रेन के लोगों को लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं। यूरोप में जगह जगह, दूसरे देशों में अपने घर में ठहरा रहे हैं उन लोगों को। तो यूक्रेन, कौन लोग हैं वहाँ के? वहाँ की आबादी जो है गोरी और ईसाई आबादी है। यूक्रेन की अधिकतर आबादी गोरी और ईसाई आबादी। मदद कौन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? यूरोप के देश और अमेरिका। यहाँ पे कौन लोग बहुतायत में हैं? गोरी आबादी, ईसाई आबादी। देखते चलिएगा, थोड़ा देखते चलिएगा ध्यान से। अब हम आ जाते हैं फिलिस्तीन के गाज़ा पर। वहाँ कौन लोग रहते हैं? वहाँ अश्वेत मुस्लिम हैं फिलिस्तीन में,
वो ब्लैक भी नहीं है, अफ्रीका के लोगों जैसे काले नहीं हैं, अश्वेत मुस्लिम हैं वहाँ के लोग। बगल में इज़राइल है जो गोरे यहूदी लोग हैं, और गोरे यहूदी लोग वो हैं जो यूरोप में, अमेरिका में बहुत बड़े कारोबार पर नियंत्रण करते हैं। वहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियों को करोड़ों अरबों रुपए का चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अमेरिका में दोनों ही बड़ी पार्टियां जो हैं यहूदियों से बहुत पैसा पाती हैं, इजरायली कंपनियों से बहुत बड़ा चंदा पाती हैं। इसलिए अमेरिका को बहुत बुरा भी नहीं लगता है अगर 4 इजरायली छुड़ाने के लिए 274 फिलिस्तीनियों को मार डाला इजराइल ने, तो चूं नहीं हुई, कोई आंसू नहीं निकला, कोई बाम या काली मिर्च का पाउडर लगाकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति के आंसू नहीं निकले 274 फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर। कौन है वो अश्वेत हैं, गोरे नहीं हैं फिलिस्तीन के लोग, और मुस्लिम हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा। मार कौन रहे हैं? गोरे यहूदी मार रहे हैं। यहूदी ज़्यादा मंजूर हैं यूरोप में, अमेरिका में, संपन्न है, कारोबार है, उनके हाथ में पैसा है, चुनावी चंदा देते हैं। अब हम आ जाते हैं सूडान में। अफ्रीका का देश है सूडान। पूरी तरह से काले हैं लोग वहाँ पर, अफ्रीकी लोग जैसे रहते हैं, काले हैं लोग। सूडान की आबादी में मैं अभी देख रहा था 91% मुस्लिम हैं, सबसे गरीब हैं, काले हैं, अफ्रीकी हैं और मुस्लिम हैं। सबसे कम मदद वहाँ जा रही है, सबसे कम मदद वहाँ जा रही है। इसको सोच के देखिएगा जरा कि जो संपन्न और गोरी दुनिया है अमेरिका और यूरोप, उसकी हमदर्दी किसके साथ है, उसकी मदद जा कहाँ रही है। इतनी बड़ी मदद जा रही है यूक्रेन को, इतनी बड़ी मदद जा रही है कि जिसकी हद नहीं। अमेरिकी संसद में एक कानून पास करके एक बहुत बड़ी मदद, वहाँ अरबों खरबों रुपए की एक मदद अमेरिकी संसद में पास की गई, तो अभी आखिरी की किस्त वहाँ जा पाई है, ताज़ा किस्त वहाँ जा पाई है। प्लेन भेज रहे हैं, बम भेज रहे हैं, सब भेज रहे हैं। फ्रांस ने कहा है ज़रूरत पड़ेगी हम अपने सैनिक भेजेंगे। रूस को हराना है, रूस की फ़ौज को खोखला करना है, ये जाहिर तौर पे एक फ़ौजी मकसद है। लेकिन जो राहत सामग्री जो जा रही है यूक्रेन को, उसके पास खाने की कमी नहीं है। यूक्रेन को दुनिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, इतना गेहूं होता है वहाँ, पूरी दुनिया में जाता है वहाँ से अनाज। भूखे नहीं मर रहे हैं वो लोग, लेकिन मदद उनको जा रही है, अंधाधुंध मदद जा रही है। अभी बात चल रही है यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन को, पुनर्निर्माण को कैसे दिया जाएगा पैसा, कौन सा देश कितना देगा, ये सब बात चल रही है। प्राथमिकता देखिएगा दुनिया की, गोरी ईसाई दुनिया, उसकी प्राथमिकता क्या है? गोरा ईसाई यूक्रेन, ये उसकी प्राथमिकता है, अंधाधुंध प्राथमिकता है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन, अश्वेत मुस्लिम हैं, गोरे नहीं हैं, काले भी नहीं हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी अभी कुछ देशों की हो रही है, थोड़ी बहुत हमदर्दी। लेकिन जहाँ पर एकदम ही काले अफ्रीकी मुस्लिम हैं, उनके लिए सबसे कम हमदर्दी हो रही है। एकदम ही बरसों से वो भूखे मरने की कगार पर हैं। फिलिस्तीन के गाज़ा में तो अभी हमले चल रहे हैं, फौजी हमले चल रहे हैं इजराइल के, इसलिए उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। ये 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ है पिछले साल, लेकिन सूडान तो 2003 से भुगत रहा है, और कुदरत भी मार रहा है, सबसे ज़्यादा उसी को मार रहा है कुदरत। आपको यूक्रेन में भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सूखा पड़ा हो, ये सुनाई नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला जो है उसके भी मन में
गोरे लोगों के लिए थोड़ी हमदर्दी ज़्यादा है, ऐसा मुझको लगता है। उसके बाद थोड़ी बहुत हमदर्दी जो है अश्वेत मुस्लिमों के लिए है, जो फिलिस्तीनी है, थोड़ी सी है। जो काले मुस्लिम हैं सूडान के, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई मदद नहीं जा रही है वहाँ पे, दुनिया में कोई अपील नहीं हो रही है। ये मैं तो आपको तथ्य बतला रहा हूँ, ये तथ्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखे गए तथ्य हैं ये। अब आपको ये सोचना है कि क्या दुनिया में रंग भेद है? क्या धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर ये फैसले हो रहे हैं? क्या गोरे ईसाई देश जो हैं अपने खुद के धर्म और अपने खुद के रंग के लोगों की मदद के लिए टूटे पड़ रहे हैं, जो कि यूक्रेन है इन तीनों में से? सोच के देखिएगा जरा, खबरों में पढ़िएगा भी कि यूक्रेन को कितनी मदद मिल रही है। यूक्रेन की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मेरे मन में कोई उनके खिलाफ नाराज़गी नहीं है, हर एक को मदद की चाह रहती है जो परेशान रहते हैं। यूक्रेन तो रूस के हमले झेल रहा है, बर्बादी झेल रहा है। वहाँ की सरकार इतनी भ्रष्ट है कि यूरोपियन यूनियन उसको ईयू में सदस्य बनाने के पहले, नाटो का सदस्य बनाने के पहले, नाटो के सदस्य के लिए अर्जी दी हुई है यूक्रेन ने। नाटो का सदस्य बनाने के पहले ये देखा जा रहा है कि वहाँ कौन कौन से पैमाने लागू होंगे, नहीं होंगे, सदस्य बनाए उसको कि नहीं बनाए। लेकिन मदद पूरी हो रही है, नाटो देशों से पूरी मदद हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति रात दिन यूक्रेन की फिक्र कर रहे हैं। अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, बड़ा दिलचस्प वीडियो है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान है, कोई एआई से गढ़ा हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं कि दुनिया में हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई देश अपने पड़ोसी देश पर हमला करे, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर ले। ये यूक्रेन पे कब्जा करने वाले रूस के बारे में है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि फिलिस्तीन पे कब्जा करने वाले इजराइलियों के बारे में है, ऐसा मत सोच लीजिएगा, धोखा मत खा जाइएगा। अमेरिका की साख चौपट हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति, आज के राष्ट्रपति जो हैं, ये खुलकर कह रहे हैं कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई देश अपने पड़ोसी देश की ज़मीन पर कब्जा कर ले। लोगों को लगा, सुने लोग तो हड़बड़ा गए कि शायद ये इजराइल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जल्द ही समझ में आ गया कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने वाले रूस के बारे में बोल रहे हैं। और रूस को फौजी रूप से खोखला करना पश्चिम की नीयत है, इसलिए इतनी फिक्र हो रही है। ये नीति सिद्धांत, किसी देश को यह हक नहीं मिल सकता आज की दुनिया में कि पड़ोसी के देश जमीन पर कब्जा करे। ये फिलिस्तीन में आके गायब हो गया, क्योंकि इजराइल का तो पूरे वक्त का पेशा ही है कि टैंक भेजकर बमबारी करके फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा करे। पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा करते चल रहा है इजराइल। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी जिंदगी से इसका विरोध करते चल रहा है। अनगिनत, मुझको तो अब गिनती भी याद नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी बार ये प्रस्ताव पारित किया है इजराइल के खिलाफ। अमेरिका होने ही नहीं देता, अमेरिका कोई रोक लगने ही नहीं देता। आप सोच के देखिए कि एक गोरा देश एक अश्वेत मुस्लिम देश को मार रहा है, तो अमेरिका इजराइल के साथ है, बम भेज रहा है उसको, इधर मलहम की ट्यूब भेज रहा है 2-3 दर्जन फिलिस्तीनियों को, जहां 38,000 लोग मारे जा चुके हैं। 38,000 लोग मारे जा चुके हैं अक्टूबर से लेके अभी तक के हमले में। राहत के नाम पर, मदद के नाम पर अमेरिका कुछ डबल रोटी और फूड पैकेट गिरा रहा है वहां पर, अपनी रहमदिली के लिए नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश में, ऐसा लगता है। पूरी दुनिया जो है, उसकी सरकारें, उसके समाज, उसके देश किस कदर रंग भेद में डूबे दिख रहे हैं मुझको। हो सकता है मेरी आंखें गड़बड़ हों, मुझको दिख रहे हैं। सूडान के
काले मुस्लिम 91% हैं, सारे ही काले हैं, मुस्लिम 91% हैं उनमें। उनको बचाने की नीयत किसी की नहीं दिख रही, वो प्यास से और भूख से मर रहे हैं। करोड़ों लोग बेदखल हो गए हैं अपने घरों से, भूख से मर रहे हैं करोड़ों लोग। बरस दर बरस 2 दशक हो गए हैं, 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं। गोरी दुनिया जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा ताकत है आज, उसको नहीं दिख रहे हैं ये लोग। और तो और जो खाड़ी के देशों में, जो मुस्लिम देश सबसे ही ताकतवर हैं, जिनके पास पैसे का अंबार है, जो दुनिया के बड़े बड़े खेल जो हैं, उन खेल के लिए अपने यहाँ टूर्नामेंट बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। इतना पैसा है, इतना पैसा है। आप हिंदुस्तानियों को देखेंगे, विदेश जाना है घूमने के लिए तो सबसे पहले दुबई चले जाते हैं। तमाम मुस्लिम देश हैं खाड़ी के, अपार पैसे वाले देश हैं। मर रहा है सूडान, नहीं भेजते हैं पैसा। जितना पैसा रईस लोग, मुझको कई तस्वीरें देखने मिलती हैं, पूरी सोने की बॉडी बनी हुई है, बड़ी सी कार की, पूरी सोने की, पॉलिश नहीं है, कार की पूरी बॉडी, पूरा ढांचा सोने का बना हुआ है। ऐसी संपन्नता है। उन्हीं के इस्लाम को मानने वाले, उन्हीं के मुस्लिम भाई बहन बच्चे सूडान में मर रहे हैं, उनकी भी हमदर्दी नहीं है। उनकी हमदर्दी तो खैर फिलिस्तीनियों के साथ भी नहीं है। अगर खाड़ी के मजबूत मुस्लिम देश अगर फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाते तो फिलिस्तीनियों की ऐसी मौत नहीं हुई रहती। नहीं है उनके साथ। दुनिया पैसे वालों की है, पैसे वाले एक दूसरे के साथ हैं। इजराइल बहुत पैसे वाला है, अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका की दोनों पार्टियों को इजराइलियों से, यहूदियों से, वहाँ की कंपनी से ढेरों चंदा मिलता है, इसलिए वो उसके साथ हैं। फिलिस्तीनियों के पास खाने को नहीं है, अमेरिका को चंदा क्या देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में फिलिस्तीनियों से 2 रुपया नहीं मिलेगा, इसलिए कोई उसके साथ नहीं है। सूडान के साथ और भी बिल्कुल नहीं है। बस मैं ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ। हम हिंदुस्तान में जाति की बहुत बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं कि इस धर्म को कुचला जा रहा है, इस धर्म की धाक स्थापित की जा रही है। जाति की भी बात करते हैं कि ये जात जो है, इसको मनुस्मृति से लेके अभी तक सबसे ऊपर रखा गया है, समाज व्यवस्था पे उनका दबदबा है। ये जाति सबसे नीचे रखी गई है। जो अनुसूचित जाति या दलित हैं, इनको गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ के बारात निकालने नहीं मिलता। ऊंची कही जाने वाली जातियों की बस्ती से जब दलित निकलते हैं तो उनको अपने जूते चप्पल उतार कर चलना पड़ता है। जगह जगह उनको मार पड़ती है। जो जाति व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में है, ऐसी ही रंग भेद की व्यवस्था, धर्म भेद की व्यवस्था पूरे दुनिया के ढांचे में है। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है किसी को इन तीनों चीज़ों को लेके रंग और धर्म का विश्लेषण करते हुए। ये मेरी अपनी सोच है, आप सोच के देखिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ इसमें कुछ दम है कि नहीं है। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। इंडिया आजकल नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, आपको एक खबर आ जाएगी कि पोस्ट हुआ है कोई नया वीडियो। लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये बातें सही लगी नहीं लगी। अपने दोस्तों को लिंक भेजिएगा, वो भी सोच कर देखें। हम अपने ही देश को क्यों कोसें कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बड़ी हिंसक है, हमारे यहाँ धर्म के आधार पे भेदभाव हो रहा है। पूरे दुनिया का रिवाज यही दिख रहा है। जो देश अपने आप को महान बता रहे हैं, उनका भी रिवाज यही दिख रहा है। गोरी ईसाई दुनिया के मन में, दिल में सबसे बड़ा दर्द यूक्रेन के लिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो दूसरे ज़रूरतमंद हैं, जिनके ऊपर उतना ही बड़ा जुल्म हो रहा है, उससे भी ज़्यादा जुल्म हो रहा है,
उनके बारे में भी ज़रा सोच लो। मैं सूडान के बारे में एक बहुत दर्द भरी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। दर्द बहुत अच्छा नहीं रहता, बहुत लोग देखते नहीं हैं, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है दुनिया के दर्द को आपके सामने रखना। मार्च 1993 की बात है। मार्च 1993, जो मैं आपको पिछले 20 साल कह रहा था, ये उसके और 10 साल पहले की बात है। आज से 30 साल हो गए समझ लीजिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार है, उसका एक फोटोग्राफर था, केविन कार्टर नाम था उसका। वो सूडान गया हुआ था, भूखमरी वहाँ पे 30 साल पहले भी थी, भूखा ही है इलाका। ऊपर वाले की ऐसा बड़ा आशीर्वाद है उसके ऊपर, इतनी मेहरबानी है ऊपर वाले की, तब से भूखा ही चले आ रहा है। उसके पहले का भी होगा, मैं अभी बहुत इतिहास में नहीं जा रहा। वहां पर उसको एक बच्चा दिखा, छोटा सा बच्चा था, बहुत कमजोर, बैठ भी नहीं पा रहा था। वहां से आधा मील दूर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक राहत कैंप था, जहां कुछ खाना मिल सकता था। बच्चा अकेला था, जाहिर तौर पे माँ बाप मर गए होंगे ऐसा मुझको लगता है, मुझको पूरा किस्सा नहीं मालूम है। इसकी फोटो हम दिखाते हैं आपको अभी। ये बच्चा वहां बैठा हुआ है, जमीन पे झुक गया है, या तो कुछ जमीन से दाने उठा के खा रहा है या कमजोरी में झुक गया है। उसके ठीक पीछे, कुछ फीट पीछे बैठकर एक गिद्ध, बड़ा सा गिद्ध, बच्चे से बड़ा गिद्ध रास्ता देख रहा है बच्चे के मरने का। बच्चे के मरने का रास्ता देख रहा है कि मरे और वो खाए। केविन कार्टर ने यह तस्वीर खींची। ये दुनिया के इतिहास में भूखमरी की एक सबसे भयानक तस्वीर है। एक मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजों के राज में बंगाल में, जो हिंदुस्तान में है बंगाल आज, यहाँ पर 30 लाख लोग मरे थे अकाल में। 30 लाख लोग मरे थे अकाल में, अंग्रेजों का राज था यहाँ पे। खैर, मैं सूडान पे लौटता हूं। इतनी भूखमरी थी कि ये बच्चा अकेला था। माँ बाप मर गए होंगे, छोड़ के नहीं गए होंगे, मर गए होंगे। पता नहीं ये राहत शिविर तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। केविन कार्टर ने ये तस्वीर खींची, लौट के आ गया, सूडान से लौट के आ गया अमेरिका। छपी ये तस्वीर, इसने दुनिया का दिल दहला दिया। लेकिन साथ में पत्रकारिता का एक सवाल, इंसानियत का एक सवाल भी खड़ा किया। केविन कार्टर को क्या करना था ऐसी नौबत में? क्या उस बच्चे को उठा के आधा मील दूर राहत शिविर तक पहुंचा देना था, जहां उसको कुछ दाने मिल जाते, जिंदा हो जाता, रह जाता? क्या करना था उसको? उसने किया नहीं कुछ, उसने फोटो खींची और आ गया। आप समझिए इस बात को। और उस वक्त तो उसका बदन, उसका दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम नहीं कर रहा था। 1993 में इंसान था उसके भीतर। फोटो खींची, आ गया। इस बच्चे का क्या हुआ, गिद्ध ने इसको कितनी देर बाद खाया, ये नहीं मालूम है। गिद्ध भी इंतजार कर रहा था कि बच्चा गिरे, लुढ़के मरे तो खाऊं। ये इंसान है आज के, कि जो जिंदा को खा रहे हैं। जो फिलिस्तीन में आप देख रहे हैं कि इजराइल वहाँ 38,000 जिंदा लोगों को खा चुका है अभी तक। गिद्ध नहीं कर रहा है वैसा। गिद्ध के कुछ बुनियादी उसूल हैं, जिंदा को नहीं खा रहा है वो। ये फोटोग्राफर अमेरिका लौट के आया, बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन में चले गया, उसने खुदकुशी कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि इस बच्चे को जो छोड़ के आ गया था भूख से मरने के लिए, उससे नहीं उबर पाया। बाद में उसको सालता रहा, ये अपराध बोध रहा।
उस डिप्रेशन में उसने खुदकुशी कर ली। कुछ का कहना है कि कोई दूसरी वजह थी, उससे खुदकुशी कर ली। लेकिन एक बात तय है कि जिंदा रहने तक इस अपराध बोध से, इस ग्लानि से मुक्त नहीं हो पाया था। ये नौबत है उस सूडान की 1993 की। उसके पहले की कब की है मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं इतिहास में बहुत जाना नहीं चाहता हूं। सोच के देखिएगा, इस तस्वीर को देखिए आप, सोच के देखिएगा कि क्या हाल है सूडान का। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। आपको तंबाकू जितना अच्छा लगता है, कैंसर को आप उतने अच्छे लगते हैं। वो कैंसर आ जाएगा आपके मुंह में, गले में, फेफड़े में बैठ जाएगा। वहाँ से अपना स्मार्टफोन निकाल के लाइव लोकेशन भेजिएगा ऊपर। वहाँ से भैंसे पर चढ़कर एक आदमी आएगा, धोती पहना हुआ, सिर पे मुकुट, गदा सोने की लेके, बड़ी बड़ी मूछें, आप जानते हैं नाम, आके ले जाएगा। किसी भी चीज़ के शौक को इतना बड़ा मत मानिए कि आपके परिवार से बड़ा हो जाए वो। अपने परिवार को कैंसर के इलाज में मत झोंकिए। परिवार टूट जाते हैं, घर मकान बिक जाते हैं, लोग मरते मरते इतना समय लेते हैं कि घर परिवार तबाह हो जाता है। छोड़ दीजिए ऐसी लत को। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ आपको डंके की चोट पर कि मैंने पूरे जीवन में कभी तंबाकू खाया पिया नहीं है, इसलिए मेरा थोड़ा सा नैतिक अधिकार है ये सलाह देने का। मैं राह चलते लोगों को भी कभी कभी टोक कर बोल देता हूँ। 6 फीट तक की हाइट रहती है तो बोलता हूँ, 6.5 7 फीट के बहुत हट्टे कट्टे रहते हैं तो नहीं बोलता हूँ। आपको भी कभी सिगरेट बीड़ी खाते पीते, तंबाकू खाते, गुटखा खाते लोग दिखें तो रोकिए उनको, टोकिए जरा, उनको बताइए कि इससे कैंसर होता है। फिर मिलेंगे।